धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महत्व ज्योतिष, धार्मिक और वैज्ञानिक तीनों दृष्टि से अहम है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो ज्योतिष इस घटना को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास कहलाता है। पौष मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस अवसर को देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो यह पर्व जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्यौहार 12, 13 या 15 तारीख को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्यौहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन को मनाया जाता है और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन को ही मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार भी यह पर्व 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत कर उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसीलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। वहीं पंजाब में इसे लोहरी के रूप में भी मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को मकर संक्रांति और खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरायण को देवता का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन लोग गंगा नदी में स्नान कर दान आदि करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अब आप अपनी पूजा की सारी सामग्री की शॉपिंग घर बैठे पूजा करो के वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जहां आपको फर्स्ट परचेज पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा ये कूपन कोड यूज करके। साथ ही साथ आपके हर एक परचेज का कुछ हिस्सा हम डोनेट करेंगे हमारी गंगा माँ के क्लीनिंग प्रोजेक्ट में। तो हमें उम्मीद है कि आप भी पूजा करो का साथ देंगे इस नेक काम में। मकर संक्रांति के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण में मकर संक्रांति से जुड़ी एक कथा का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार एक बार अपनी दूसरी पत्नी छाया और पुत्र सनी के श्राप के कारण सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया था, लेकिन अपने एक और पुत्र यमराज के प्रयास से उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। इसके बाद गुस्से में सूर्य देव ने सनी के घर कुंभ को जलाकर राख कर दिया। ऐसा होने से सनी और उनकी माता छाया को तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखकर यमराज ने अपने पिता सूर्य को काफी समझाया। इसके बाद सूर्य देव सनी के घर कुंभ में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सब कुछ तो जल चुका है। ऐसे में सनी देव के पास तिल के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने सूर्य देव की उसी काले तिल से पूजा की। सूर्य देव सनी की पूजा से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब मैं सनी के दूसरे घर मकर राशि में आऊंगा तो वह धन्य धान्य से भर जाएगा। मात्र एक तिल के कारण ही सनी को उनका खोया हुआ वैभव फिर से मिला था। इसीलिए सनी देव को तिल काफी प्रिय है। इसी के बाद मकर संक्रांति के दिन तिल से सूर्य देव और शनि देव की पूजा की जाने लगी। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है या पुनर्जन्म के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता
और ऐसे लोग सीधे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो पृथ्वी अंधकारमय होती है। इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। मकर संक्रांति को लोग अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। पतंग उड़ाने के पीछे धार्मिक कारण यह है कि श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति पे कई दिनों का अवकाश रहता है और यहाँ इस दिन को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पौष मास की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता और इस मौसम में त्वचा भी रुखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती है और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते ही नहीं वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो एक त्योहार के पीछे धार्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिष तीनों कारण हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी बेहद पसंद आई हो।